एडवोकेट। मेरा गांव नवलगढ़ है और मैं सत्र न्यायालय नूह में प्रैक्टिस करता हूं। जी हाँ, कब्रिस्तान के बारे में बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि कब्रिस्तान ऐसा होना चाहिए जिसमें मरने के बाद हर आदमी जाता है और वहाँ सुविधाएं होनी चाहिए। वहाँ एक तो कीकर बहुत पड़ती है और वहाँ गंदगी बहुत फैलाई जाती है, और हमारे गांव के कब्रिस्तानों का भी बहुत ही बुरा हाल है, वो जर्जर व्यवस्था में है। वहाँ की कोई बाउंड्री वाल उस हिसाब से नहीं लगाई गई है और गंदगी वहाँ फैलाई जाती है। जैसे गोबर पाथते हैं लोग, जबकि प्रशासन को वहाँ अपना नुमाइंदा जो मुखिया होता है गांव का, उसको भी देख रेख करनी चाहिए, जो चीज़ें नहीं हो रही हैं। लगभग कब्रिस्तानों की स्थिति बड़ी चिंताजनक है, लेकिन कब्रिस्तानों की देखरेख के लिए पहली बात तो ये है कि ग्राम पंचायत अपनी जिम्मेवारी ले, वहाँ के जिम्मेवार आदमी भी अपनी जिम्मेवारी ले। दूसरी बात ये है कि ग्राम पंचायत ना तो सफाई कराती है उनकी, ना उनकी चारदीवारी कराती है, और ना वहाँ पानी का इंतज़ाम है, ना कोई टीन शेड है, ना वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए स्थान मुकर्रर है, और ना ही वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं। ज़्यादातर कब्रिस्तान वीरान पड़े हुए हैं और उनमें पशु घूमते रहते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं और दूसरी असुविधाओं के अभाव में जूझ रहे हैं कब्रिस्तान। हमारे मेवात में इन सुविधाओं का अभाव के चलते बड़ी हालत चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि पंचायतें अपनी जिम्मेवारी नहीं उठाती, क्योंकि पंचायतों को लाखों करोड़ों रुपए आता है और पंचायतों को ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए। दूसरी बात ये कि वक्फ बोर्ड को भी अपनी सुविधा अनुसार जिम्मेवारी लेनी चाहिए, ताकि वहाँ पानी का प्रबंध हो, लोग आएँ, वहाँ बैठें और नमाज पढ़ने का स्थल हो, टीन शेड भी हो। वन विभाग अपने से सहयोग लेकर ग्राम पंचायत पेड़ पौधे भी लगाए ताकि वहाँ छायादार वृक्ष हो सके। तीसरी चौथी बात ये है कि लोग अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। गांव के लोगों की जिम्मेवारी पहले बनती है कि वो ग्राम पंचायत से कार्य कराएं, सरकार के संज्ञान में भी इस बात को लाएं और वक्फ बोर्ड के संज्ञान में भी लाएं, ताकि हमारे क्षेत्र के कब्रिस्तान चारदीवारी हो, दरवाज़ा हो, सारी सुख सुविधाएं हो, ताकि आखिरी जो हमारा वो है मुकाम तो कब्रिस्तान है। और ये सच्चाई है कि मौत बरहक है, मौत सबको आनी है, वहाँ पर ही पहुँचना है। इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, और यदि ग्राम पंचायत अनदेखी करती है, ग्राम के लोग अनदेखी करते हैं, तो ये बहुत गलत है और ये चिंताजनक बात है। बात में जो फिलहाल हमारे जो नौजवानों की जो वो चली है सफाई अभियान, उसमें मेवात के लगभग 80 या 70% जो कब्रिस्तान थे वो साफ हो लिए हैं। जहाँ तक कब्जा की बात हो, कब्जा भी ख़त्म हो लिया है। पानी के शेड की उसकी बात है, नमाज पढ़ने के लिए वो ज़्यादातर पंचायतों ने वो जगह भी मुकर्रर कर दी है और पानी का भी इंतज़ाम कर दिया है। अब जहाँ तक बात है पॉपुलेशन बढ़ने के साथ ज़मीन कम हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि इसमें रीडेवलप का भी एक हमारे शरीयत के लिहाज से हम इसको दोबारा भी रीडेवलप कर सकते हैं। ज़्यादा दिन कब्रें हो जाती हैं, उस पर मिट्टी डाल के 3.5 फुट फिर हमारे कब्रिस्तान को दोबारा जो है चालू किया जा सकता है। अगर किसी पंचायत के पास लैंड है तो उसमें से भी वो सरकार की परमिशन से कब्रिस्तान के लिए रिजर्व कर सकती है। जहाँ तक बात है इस चीज़ की कि भाई अब जो फिलहाल की पोजीशन में हर जगह हर गाँव में कब्रिस्तान को डेवलप किया जा रहा है और एक सजावट के तौर पर पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं, बैठने के लिए जगह जगह शेड भी बनाए जा रहे हैं, चाहे किसी काम की बात हो। तो जहाँ तक हमारी सरकार से एक बात हम कहना चाहते हैं कि अगर मान ले जगह की कमी कोताही होती है तो वो पंचायतों का सहयोग करें, और अगर यही कमी होती है तो पंचायत लैंड में से वो दोबारा भी काट सकते हैं इसका। तो आज के दौर में ऐसी कोई बात नहीं होती कि जो इंसान को पैदा किया है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तो उसके लिए जगह भी मिलती है, क्योंकि जिंदे के लिए मिलती है तो बड़े के लिए तो बहुत ही आसान है। और हमारे रीडेवलप का एक दोबारा इस पर मिट्टी डाल के बनाने का बहुत प्रोविज़न है, क्योंकि गांव को बस आप देखते हो कि 500 बरस हो गए किसी गांव को, आज भी कब्रिस्तान बहुत से खाली है, लेकिन अगर वो हो गए तो आने वाले 5 से साल और फिर बढ़ जाएंगे। तो इस तरह ये तो प्रोसीजर चलता रहेगा, ऐसी कोई नहीं है। धन्यवाद। जब चकबंदी हुई थी तो पॉपुलेशन बहुत कम थी, उस वक्त गाँव में कब्रिस्तानों के लिए ज़मीन कम रिजर्व की गई थी। गाँवों में पंचायतों के पास ज़मीन है, उसमें से पंचायतों से कब्रिस्तानों के लिए और ज़मीन रिजर्व की जानी चाहिए, जो कि कानूनी रूप से हरियाणा सरकार कर सकती है।